श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास का एक उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। आइए आपको विश्वास के बारे में कुछ आंखों देखी कहानी सुनाते हैं। एक सब्जी वाला था। वो अपनी सब्जी मंडी के बाजार में अपना ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है, पर सब्जी वाला वहाँ पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये सब्जी वाला कहीं पर काम से गया होगा। थोड़ी देर रुककर इंतज़ार करता हूँ। वो इंतज़ार करने लगा है, लेकिन वो सब्जी वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने सब्जी का ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि आप अगर जल्दी में हो तो सब्जी खुद ही ठेले से ले लो, और उसके जो भी पैसे हों वो सामने एक डिब्बा रखा है उसमें रख दे। उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे सब्जी के दाम भी लिखे हैं। मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है। उनकी देखभाल करने के लिए घर पर मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेला ऐसे छोड़कर उनको खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में यह भी लिखा था कि अगर आपके पास पैसे ना हों तो आप मुफ्त में सब्जी ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस ज़माने में भी ऐसा कौन अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में सब्जी देने की बात करता है। उस व्यक्ति ने वहाँ पर जो सब्जी के पैसे लिखे थे उस हिसाब से सब्जी लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को ये सब्जी वाले की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसे रखता होगा। शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है। फिर खाना खाने के बाद रात को वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोग पर भरोसा करता है। तभी उस रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटता हुआ नजर आता है। वो तुरंत उससे बोलता है और कहता है, भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो सब्जी वाला कहता है कि आप 5 मिनट रुकिए, मैं ये ठेला समेट लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फिर वो सब्जी वाला उस व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति उसे यहीं पर बिठाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी सब्जी का ठेला ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हैं। आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा कर लेते हो? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसा रखता है? ये सब सुनने के बाद सब्जी वाले ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस सब्जी वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरे कोई संतान नहीं है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कमाने ना जाऊँ और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूँ। मेरी माँ मुझे यही कहती रही कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अगर सब्जी बेचने नहीं जाऊंगा तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा कि बेटा तुम सब्जी का ठेला सब्जी मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा था कि हर लोग पैसा होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्जी ले गए, तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भी भरोसा कर सकता हूँ। ये सब्जी वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर रोज़ सब्जी के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कई बार कम भी मिलते होंगे। सब्जी वाले ने कहा कि मुझे हर रोज़ जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज सब्जी के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छी डॉक्टर से करवाना। एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपने नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज कराने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने के कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। सब्जी वाले ने ये भी कहा
कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए। सब्जी वाले की बात सुनकर उस व्यक्ति को लगा कि मैं जितना सोचता हूँ इतने भी लोग बुरे नहीं होते हैं।